जानवरों की खरीदारी का। अच्छा, मैं समझा बॉक्सिंग का आखिरी राउंड शुरू हो गया। नहीं तो बहुत सारे लोग कुछ और भी समझ सकते हैं। अच्छा, मैं बॉक्सिंग समझा था। अच्छा, मैंने कहा आपने समझे थे, मैंने नाजरीन को भी क्लियर अच्छा वो राउंड ऐसा है भाई, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मुझे भी मशवरे से आगाह करें कि भाई क्या किया जाए। हमारे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा मुफीद मशवरा दिया है। वो क्या है? जो है तो अब ये है कि उस पर मैं अमल करूंगा जानवर की खरीदारी से मुतालिक, लेकिन मजीद भी मशवरे आप दें और आप बताएं कि जनाब हो क्या रहा है जानवर। सदफ वीकेंड पे इतने रेट बढ़े हुए जानवरों के, क्योंकि सारे के सारे क्यों गया, वीक डेज में जाते हो सकता है दाम कम मिलते, वीकेंड में डिमांड अलग होती है। आखिर में जानवर रखना संभालना सदफ इट्स नॉट एन इजी टास्क, उसका ख्याल रखना, उसकी कदर करना, स्पेशली अगर आप 9 to 5 जॉब करने वाले हो और अगर आप उससे भी ज्यादा जॉब करने वाले हो तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एशिया की जी ऐसी बात नहीं, अंडरस्टिमेट ना करें आप हम लोगों को। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सजती है अब भी। इसके अलावा भी जो शहर के तकरीबन हर इलाके हैं वहां पर हम कई कई छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स भी देख रहे हैं। स्टॉल्स कहना गलत होगा, वहां पे एक बाकायदा उन्होंने टेंट लगा के जानवरों को रखा हुआ है। तो शहर की रौनक तो उरूज पर है लेकिन कीमतें भी उरूज पर हैं। तो कीमतें अशफाक को भी परेशान किए हुए, कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह रहम फरमाए। फारूक समी हमारे साथ होंगे, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये खूबसूरत जानवर दिखा रहे हैं और इनकी जरा आप देखें बनाओ सिंघार चेक। अच्छा जी, ये जो अतिया कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगे, फारूक समी कराची से होंगे और मुल्तान से बताइए कौन है, बताइएगा। राना फारूक साहब मुल्तान से। आपने मेरी एक्सेसरीज वाली बात काट दी अशफाक। अच्छा प्लीज खूबसूरत जानवर दिख रहा था, उसने अच्छे उसने जो है ना गले में घंटी और अलमिया सदफ आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं। खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जानवर खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन माशाल्लाह कुछ लोग मैं बहरहाल वैसे मैं बात करने जा रहा था, लेकिन इस वक्त मैं शुरू करता हूँ अतिया से। मुझे लगता है कि उनकी गाय बछड़ा या कोई ऐसे घूम गया है कि वो मुसलसल 360 डिग्रीज पर सीसीटीवी कैमरा की तरह घूम रही हैं। तो अतिया बताएं क्या वजह है इसकी। दरअसल वजह ये है कि 41 डिग्री में यही हाल होगा कि मैं घूमती हुई नजर आऊंगी, क्योंकि दिमाग चकरा रहा है। और मवेशी मंडी की सूरत हाल भी ऐसी है कि बकरे भी जो गर्मी से वो पागल हुए हैं और खतरा ये भी लाहा कि बकरा दौड़ता हुआ आए और लाइव में जो है कोई सीन ही ना क्रिएट कर दे। अल्लाह ना करे। और ये है कि ईद उल अज़हा करीब आ गई है, महंगाई इस कदर ज्यादा है इशफाक, ये बुरी सूरत हाल है। कमजोर बकरे की कीमत 50,000 से शुरू होके 80,000 तक गई है। इंतहाई कमजोर लागर सा बकरा जिसे हम आम हालात में देख के भी कहते हैं कि यार इसमें तो गोश्त ही नहीं निकलेगा, उस बकरे की कीमत 50,000 है। और अगर बैल की बात की जाए तो बैल जो है वो 1.5 लाख से शुरू है। इंतहाई कमजोर जिसके 6 पैक नजर आ रहे हो, ऐसा बैल आपको 1.5 लाख से शुरू होके 5 से और 7 लाख रुपए तक के बैल यहाँ फरोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर जो खरीदार हैं सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए आ रहे हैं, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो वो भी बहुत परेशान थे। उनका कहना ये था कि सुबह के औकात में वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती और वो चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग ये भी देखते हैं कि बकरे की जो कीमत है उस कीमत के हिसाब से गोश्त ही उससे नहीं निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल हड्डियां और चमड़ा है। सबसे बड़ी वजह यहाँ कीमतें बढ़ जाने की ये भी है कि अफगानिस्तान से माल आना बंद हो गया है। अतिया इतनी गर्मी है, ईद करीब है, तो कुछ व्यापारी भी रहम करें जानवरों पर भी और ग्राहकों पर भी, थोड़ा दाम नीचे ले आए। क्यों वो अपने आप को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और खरीदारों को भी। सदफ दरअसल हमारा शायद एक अलमिया यही रहा है कि यहाँ पर जैसे ईद आती है तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि वो डबल से ट्रिपल कमा ले। महंगाई की जो सूरत हाल है, यहाँ पर व्यापारियों से भी बात हुई तो उनका कहना ये था कि पूरा साल वो अपने मवेशियों को खिलाते हैं, चौकर से लेके दाना, खुश्क भूसा, ये सारी चीज़ें इस कदर महंगी हो गई हैं कि उनके लिए जानवर की कीमत निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो मन माने कीमत भी लगाते हैं और उनका कहना ये है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है बार्गेनिंग भी करते हैं। अगर वो बिलफर्ज एक बकरा 50 का बता रहे हैं तो ख़रीदार जो है उसकी कीमत 30 रख देता है और उनके लिए बकरे की कीमत निकालना मुश्किल हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है। इस दफ़ा लोग कुर्बानी भी बहुत कम कर रहे हैं। कोयटा में हमने देखा है, हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में भी बहुत से लोग जाते हैं, वापसी पे वो यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि भाई माल बहुत कम है, कमजोर है और बहुत से बकरे गर्मी से बीमार भी हैं। लोगों की तो ऐसे हुआ कि बीमार बकरे बेचने गए हैं और जब वो घर लेकर गए तो बकरे जो बेचारे वो आगे पहुंच ही नहीं सके और उनको काफी नुकसान हुआ है। तो ये सूरत हाल है। गर्मी भी बहुत ज्यादा, व्यापारी भी परेशान है और जो माल खरीदने के लिए आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा। इस सूरत हाल ले लें
कुर्बानी कर ली। अच्छा, पहली दफा ऐसा हो रहा है, मैं फारूक से भी ये डिस्कस करूंगा, राना साहब भी सुन रहे होंगे कि 6 पैक वाले जो हैं वो आप ये देखें कि वो उनकी ज्यादा डिमांड नहीं है, बल्कि जो फरबा हैं उनकी डिमांड है। तो चलो कहीं पर तो ये फायदा हो रहा है, लेकिन शुक्र है ऐसा इंसानों में नहीं है। तो फारूक समी बताएं भाई, कराची में क्या सूरत हाल है? मैं खुद भी परेशान हूँ, जानवर खरीदने के लिए कहाँ का रुख किया जाए, कुछ आइडिया दें। अशोक, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि कराची में अगर आपने जानवर की खरीदारी करनी है तो मैंने 2-3 मंडियों का रुख किया, देखा भी है। तो इस हवाले से आप किसी जो तजुर्बेकार आदमी को लेकर चले जाएंगे तो आपको जानवर मुनासिब दामों में मिल जाएगा। जाहिर बात है महंगाई बढ़ी है, रेट तो बढ़े हैं और रेट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा। जरा सा तजुर्बेकार आदमी ले जाएं। इस वक्त जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी, और जो कराची की मरकजी मवेशी मंडी है वहां पर भी 2-2.25 से जो जानवर शुरू हो रहा है मन से, उसके बाद उसको जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा भी होता जाएगा और उतना रेट भी बढ़ता जाएगा। तो रेट जो शुरू होंगे वो 90,000 से शुरू होंगे अच्छे जानवर के, और वो भी लाखों तक में जा सकते हैं। जैसे कि मैं मौजूद हूँ, एक जानवर मेरे पीछे है, ये जो है वो 2 टन का जानवर है। अब इसके 40 लाख जो है वो रेट है। अच्छा। क्योंकि ये 2 टन का जानवर है, खूबसूरत है, तो उसके रेट इसीलिए 2 टन का एसी होता था, अब जानवर भी हो गया। हाँ तो अब 2 टन का, हाँ, 50 मन बनता है, तो इस हवाले से उसको उन्होंने यहाँ पे 2 टन का जानवर का नाम दिया हुआ है व्यापार ने। अच्छा, अगर थोड़ा सा कैमरा और घूमेगा तो आपको यहाँ पे ऐसे जानवर भी दिखेंगे जो निस्बतन कम फरबा हैं या निस्बतन कम जानदार हैं, तो फिर उनके रेट उसी लिहाज से कम होते चले जाएंगे। ओवरऑल बात करूं तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। कराची की जितनी भी मंडियां हैं वहां पे मुसलसल जारी है। और कल का दिन जो बहुत ज्यादा, ये बता दें, आपने कहा तजर्बाकार किसी शख्स को साथ लेके जाएं, तो वो ऐसा तजर्बा, कौन सा तजर्बा है उसके पास कि आपको जानवर खरीदने में आसानी हो जाएगी? जरा सा हमें बता देंगे। सदब अक्सर आपको ना, हाँ सदफ, अक्सर गली मोहल्लों में आपको एक बंदा ऐसा मिलता है जो हर वक्त मंडी में होता है। जब पहले दिन से आगाज शुरू होता है तो वो मंडी में जाना होता है, उसको कुछ भी ना हो, गली में एक होता है जिसको आप बोलते हैं आ जाओ यार जानवर लेना है, तो आपके साथ चले जाता है। उसको जा जाके इतना तजुर्बा हो जाता है कि वो जानवर को देख के बता देता है कि इसको बेसन का पानी पिलाया हुआ है, इसको जौ दलिया खिला के मोटा किया हुआ है, तो वो भी कमीशन लेने शुरू हो गए होंगे, महंगाई है। बहरहाल राना साहब से जानते हैं। राना साहब आप बताएं, आप सर झुकाए इतने खामोशी से क्यों खड़े हैं? जब कोयटा में गर्मी है, कराची में मौसम गर्म है, तो मुल्तान में क्या सूरत हाल है? अच्छा इशफाक, खुशकिस्मती की बात यह है कि आज मुल्तान का मौसम निहायत ही खुशगवार है। सुबह से ही बादलों ने मुल्तान को घेरे में लिया है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और गुज़िश्ता कई रोज से हम मंडी मवेशियों का रुख कर रहे हैं। लोगों का नामो निशान तक नहीं होता था, लेकिन आज पहले की निस्बत, गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग वही रोना रो रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि कीमतें बहुत हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो कम से कम पैसों में प्यारा और खूबसूरत जानवर खरीदें, लेकिन लगता है कि उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बकरा 50,000 का है उसकी 1.5 लाख डिमांड की जा रही है, जो 70,000 का है उसकी 2 लाख डिमांड की जा रही है। क्योंकि इतनी ज्यादा गैप है, इतना ज्यादा डिफरेंस है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता, बकरे को या किसी दूसरे जानवर को हाथ भी नहीं लगा सकता। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन मौसम खुशगवार है, लोग घरों से निकल रहे हैं और ये लगता है कि शाम तक सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। जी ठीक है, राना फारूक हमें बताए थे सूरत हाल। तो राना फारूक बताएं, यहाँ पे जो मैक्सिमम कीमत है वो क्या है, और जो यहाँ पे जानवरों के वजन के मुतालिक भी बात हो रही है कि जो लागर कमजोर जानवर है उसकी कीमत कम है, जाहिर सी बात है। तो लोगों का इंटरेस्ट किस में है? ऑब्वियसली खूबसूरत जानवर में होगा, लेकिन पैसे भी तो देखने। तरफ है, क्योंकि वो 20 से 25 हज़ार की डिमांड की जाती है और बार्गेनिंग के बाद वो 15 से 18 हज़ार रुपए में वो मिल जाता है। जो तो थोड़ा सा भी खूबसूरत जानवर है, जरा वजनी जानवर है, उसकी कीमत तो लाखों में है। अभी यहाँ पर हम एक बार्गेनिंग देख रहे थे कि छोटा सा बकरा था, लेकिन वो सेहत तो तवाना था, तो उसकी कीमत वो 95,000 मांग रहा था। तो मतलब कि उसकी वो कीमत इतनी नहीं थी, जबकि उसी बंदे ने जो दूसरा बकरा लिया वो 17,000 रुपए में लिया, उसकी 12 से 13 किलो गोश्त होगा। मतलब कि जो ज़ईफ जानवर हैं, जो बूढ़े जानवर हैं, उनकी कीमतें मुनासिब हैं, वो आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। कोशिश हर किसी की ये कि खूबसूरत जानवर ले, लेकिन उनको हाथ नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल। चले राना फारूक, बहुत शुक्रिया। और अतिया हमारी बहन हमारे साथ मौजूद थी, सब गर्मी में खड़ी हैं, और जाहिर मुझे भी बड़ा खौफ आता है मंडी जाते हुए कहीं कोई जानवर टक्कर न मार दे। तो अतिया, थैंक यू सो मच। जानवरों को भी खौफ आता होगा। और फारूक समी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।